यार बीजेडी न्यूज पर आपका स्वागत है। नकुड़ के अंदर है और नकुड़ के अंदर जैसे कि आपको पता है अनारक्षित सीट हो चुकी है, तो उसके साथ में कोई भी टिकट भर सकता है। तो दोबारा से यहाँ पर जो पूर्व चेयरमैन नए हैं शहनवाज खान साहब, तो वो दोबारा से फिर से एक टिकट की दावेदारी और प्लस यहाँ पर अपना जोर जमाने के लिए दोबारा से फिर तैयार है। ताल ठुक चुकी है। तो उसी के साथ में तुरंत बात करते हैं शहनवाज खान से सीधे। सर शहनवाज खान साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर जैसे बात की जाए, आखिरकार चुनाव आ चुके हैं और चुनाव आने के साथ साथ आपके 5 साल का भी कार्यकाल रहा है और उसके साथ में जनता दोबारा फिर से देख रहे हैं कि जनता दोबारा फिर आपके साथ जुड़ चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जनता का प्यार ही है। पहले भी जनता का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला, वरना मैं तो एक आम परिवार से हूं और मुझे ये लोगों का प्यार ही था, जनता की एक समर्थन ही था जो मैं इतनी बड़ी कुर्सी तक पहुंचा हूं। और मैं इसके लिए सब पूरी अपने नगर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने तमाम पार्टी के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और इस कस्बे के तमाम आवाम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और पूरे 5 साल जो मैंने कार्यकाल किया उसमें भी मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिला, मेरे बोर्ड का भरपूर सहयोग मिला, तमाम साथियों का सहयोग मिला। उसी सहयोग के जरिए मैं बहुत अच्छे से कार्यकाल पूरा कर पाया हूँ। मैंने इस कार्यकाल में, आपने देखा होगा, ये प्रयास किया कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, नाइंसाफी ना हो। सर ऐसी आपके साथ में एक सीट भी आ गई यहाँ पर, किसी के साथ जो आपकी जो कोई समस्या ना रहे, ऐसी सीट कर दी कि कोई भी टिकट भर सकता है। तो इसके लिए अगर बात की जाए तो काफी दावेदारी आएंगी इसमें काफी दावेदारी आएंगी। तो आपको जो इसमें अब देखा जाए 5 साल के अंदर जो आपका कार्यकाल रहा है उसके अनुसार कुछ आपके सपने होंगे जो नकुड़ को और देने थे, वो क्या थे, वो बताइएगा। नकुड़ में आपने देखा कार्यकाल तो 5 साल का मिला, लेकिन इसमें बीच में 2-2.5 साल लगभग कोविड में खत्म हो गए। उसमें कोई विकास कार्य नहीं हो पाए, बजट भी लैप्स हुआ, हमारा बजट लैप्स हुआ, काफी लैप्स हुआ। हमने पहले भी बताया, जब हमने शपथ ली हमें 97 लाख रुपए मिलता था, 14वें वित्त की 2 ग्रांट मिलती थी साल में, लेकिन कोविड के बाद वो घट के 34 लाख की हो गई, जो अब भी 34-35 लाख आ रहा है, अब तक भी वो नहीं बढ़ी। इसी तरह हमारा लगभग 15-16 लाख रुपए राज्य वित्त का घटा पर मंथ। तो इतना पैसा घटने से नगर पालिका जो अपने अंदर सक्षम थी काम करने के लिए, वो सक्षम नहीं रही, क्योंकि नगर पालिका की जरूरतें बहुत होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने में बहुत खर्च होता है। और जब हमारी आमदनी खत्म हो गई जो राज्य वित्त से होती थी, 15 वित्त से सरकार का जो हमारा अपना अनुदान होता था वो नहीं मिल रहा, तो उससे कुछ कार्य प्रभावित हुए। जैसे हमारा पार्क का कार्य अधूरा रह गया। हमने यहाँ गौशाला का पैसा मंजूर कराया था सन 2018 में, लेकिन हमें जमीन नहीं मिली। अब वो बल्कि एसडीएम साहब ने हमें पता लगाया जमीन दे दी है। ये जो अभी एसडीएम साहब आई हैं इन्होंने जमीन दी है। इससे पहले भी हमने कई बार लेटर लिखे, मांग की, डीएम साहब से ही मांग की, लेकिन वो गौशाला का पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा रहा, हम नहीं बना पाए। अच्छा, सबसे बड़ी योजना इस समय में चली प्रधानमंत्री आवास योजना। सही बात तो यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी बड़ी योजना थी, एक आदमी को 2.5 लाख रुपए मकान के लिए मिलते थे, लेकिन उसमें समय नहीं मिल पाया कि वो इतने बिजी रहे। यहाँ नकुड़ के अंदर आपने देखा होगा मकान बहुत बने और सभी वर्गों के बने, सर्व समाज के बने। फिर भी कुछ मकान रह गए हैं, लगभग 400 कुछ की सूची हमारी तैयार है, जो बहुत जल्दी उस पर 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। वो सूची हमारी गई हुई है, वो भी सैंक्शन हो चुकी है। यानी सर अगर बात की जाए जैसे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, वो कहीं कहीं नगर पालिका के अंदर दिखाई दिया। दूसरी बात जो बात करते हैं कि कुछ पैसे की जो बात थी कि कहते हैं कि जहां बसपा की सरकार थी कि वहां पर कुछ ऐसा किया गया, कुछ मतभेद किया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ये नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि अगर पैसा मेरा कटा तो सरसावा चेयरमैन बीजेपी का भी कटा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि बसपा वालों के साथ इसमें मेरी साथ भेदभाव हुआ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब वो तो एक पॉलिसी के तहत कटा। पहले पॉलिसी जो होती थी, पहले जो आवंटन होता था वो होता था एरिया प्लस जनसंख्या प्लस नगर पालिका कब से है। लेकिन इस बार इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी ये बनाई कि सिर्फ जनसंख्या को आधार मान लिया, जनसंख्या को आधार मान के आवंटन किया। उससे ये हुआ जो छोटी नगर पालिकाएं थी उनका बजट कम हो गया और जो बड़ी नगर पालिकाएं थी जैसे देवन और गंगो, उनका बढ़ गया। हमारा कट के उन लोगों के पास गया, उनका राज्य वित्त भी बढ़ा, 15वां वित्त भी बढ़ा, हमारा राज्य वित्त भी घटा और 15वां वित्त भी घटा, छोटी नगर पालिकाओं का सबका ही घटा। तो ये उससे कहीं ना कहीं अगर विकास कार्य नगर पालिका का देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि छोटी नगर पालिकाओं के पास संसाधनों की कमी होती है, अपनी बोर्ड की इनकम नहीं होती इतनी। यहाँ थोड़े थोड़े टैक्स होते हैं, लोगों पे 100-100, 200, 300 रुपए टैक्स होते हैं, उसमें आदमी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। नगर पालिका के अंदर लगभग 60 कर्मचारी होते हैं ठेके के और परमानेंट कर्मचारी भी हैं।
तो सभी लोगों को मतलब जो है क्या नाम, इससे बोर्ड फंड से नहीं किया जा सकता काम, बहुत थोड़ा बोर्ड फंड आता है, राज्य वित्त से ही इसको पूरा किया जा सकता है। जो घटके अब बिल्कुल इतने उस पर आ गया, लगभग 33-34 लाख रुपए तनख्वाह है और 35 लाख रुपए आता है। अच्छा सर, बात की जाए जैसे कि तमाम जो विपक्षी तो दावा लगाते हैं, विपक्षी तो बात करते हैं, कहते हैं कि शाहनवाज खान पे ये किया वो किया और उसके साथ में, लेकिन कोई सक्षम तो कोई प्रत्यक्ष सामने नहीं आ पाया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यानी कैसा, मैं समझा नहीं, कैसा आरोप लगाते जिस हैं? तरह से कहते हैं कि यहाँ रोड नहीं बन पाए हैं, या फिर ये बात की जाए कि अमन कॉलोनी के अंदर लाइट की सुविधा नहीं हो पाई है, 8 साल हो गए, तो उसमें कुछ अमन कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट लाइट आप जाके देख लेना, अगर आप सुई भी रात को ढूंढना चाहोगे तो आपको सुई भी मिल जाएगी। मैंने इतनी लाइट अमन कॉलोनी के अंदर लगवाई है, जहां जहां आवश्यकता थी, जहां जहां जरूरत थी। लगभग मैंने 500-600 सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई हैं और लगभग 120 मैंने खंबे लगवाए हैं, जहां आप नाम ले रहे हैं अमन कॉलोनी में लगवाए हैं, नई बस्ती में लगवाए हैं, जहां नहीं थे वहां लगवाए हैं, ईदगाह रोड पर लगवाए हैं। आप जाकर देखना, आपको रात को, मेरा दावा है, सुई भी ढूंढ लोगे आप। इतनी अगर बिजली की बात कीजिए, बिजली वहां तक नहीं पहुंच पाई, उसके लिए पब्लिक वहां की बहुत परेशान थी, तो उसके लिए क्या? बिजली, वो देखो, वो बिजली घर वाला मसला था। वो जो बिजली चाह रहे थे, वो बिजली घर से बिजली चाह रहे थे, हमने तो अपनी स्ट्रीट लाइट पहुंचा दी वहां। हमारी स्ट्रीट लाइट तो उस कॉलोनी के अंदर पूरी, मोदी धाम में भी और आपका जो है उसमें अमन कॉलोनी में भी पूरी जल रही है। हर घर को रोशनी मिल रही है हमारी स्ट्रीट लाइट के। नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है, नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। और वो बिजली विभाग का काम था कि वहां लाइन को, स्ट्रीट लाइट खींचनी थी उनको ऐसी लाइन खींचनी थी उनको, LT लाइन, जिससे लोग कनेक्शन ले सकें। वो वहां हमने चिट्ठी भी लिखी, कई बार मिले भी, एक्शन साहब से भी मिले, लेकिन वो उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वैसे हमारे से वादा किया था एक्शन साहब ने कि हम बहुत जल्दी समस्या का समाधान कर देंगे। हमने जब बाद में लास्ट में उनसे मिले तो उन्होंने हमसे वादा किया था और उम्मीद है कि वो हो भी जाएगा जल्दी। तो सर, बात की जाए जैसे कि बसपा से अभी तैयारी हो चुकी है, तो बसपा में भी कई सारे दावेदारियां होंगी और दावेदारियां काफ़ी है। याकूब कुरैशी भी आ रहे हैं, खालिद खान जी का नंबर आ रहा है, तो कई सारी प्रत्याशी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको हक है दावेदारी करने का। जब पार्टी में होते हैं तो लोगों को सबको हक होता है और करनी भी चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब गिला नहीं है और ये सब लोगों का अधिकार है। ये फैसला पार्टी का है, बहन जी का है। जिसे पार्टी चाहेगी, जिसे पार्टी कहेगी, वो चुनाव लड़ेगा। और हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि यहाँ दोबारा से जो है बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराए और बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन बने। और मुझे उम्मीद है कि पूरी मेरी पार्टी से, बहन जी से, हमारे पार्टी के नेताओं से और जनता के समर्थन से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे दोबारा मौका पार्टी जरूर देगी। अच्छा, इसकी बात की सर, अभी आपने देखा होगा बसपा के अंदर इमरान जी की एंट्री हुई है, तो उससे बसपा को, पार्टी को क्या मजबूती मिलने वाली है और क्या क्या यहाँ पर जो नगर निकाय का चुनाव जो उनको सौंप दिया गया है, क्या दावेदारी दिखाएं, क्या रिजल्ट आने वाले? आप देखना, बहुत जल्द आपके सामने होगा। इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट इस जिले के अंदर अलग ही होगा। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस जिले के अंदर करने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत पहले से बहुत अच्छी होने जा रही है। जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी हर सीट पर फाइट कर रही है और जीतने की स्थिति में है। तो सर, अगर बात की जाए नगर निकाय के नकुड़ के अंदर की, नकुड़ निकाय का काफी दावेदारी है कि किसके साथ में, आखिर बसपा के साथ जो टक्कर रहेगी किसकी रहेगी? बसपा के साथ टक्कर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की हुई और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही टक्कर होगी। अभी आप सड़कों के बारे में पूछ रहे थे कि सड़कें कम बनी हैं। आपको बताऊं, लगभग 150 के करीब सड़कें हमने बनवाई हैं। हमारे पास लिस्ट है, आप देख लेना। हमने हमारे यहाँ शिक्षा पे भी हमने ध्यान दिया है। हमारे यहाँ स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी। आप कस्तूरबा गांधी को जाकर देखना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय को, उसका कायाकल्प हमने किया है। कच्चा होता था, नहीं खराब था और गंदगिया, वहां पानी भरता था। शौचालय की स्थिति बढ़िया नहीं थी, बाथरूम अच्छे नहीं थे। वो सब आपके सहयोग से, मेरे तमाम जनता के सहयोग से वो काम आपके भाई ने करने का काम किया। हमारे तमाम स्कूल जो है, ये छोटे बस स्टैंड पे स्कूल है, उसमें हमने जो है टाइलें लगवाई, शौचालय बनवाए और तमाम हमारे जितने सामुदायिक केंद्र हैं, जनता से जुड़े हुए, रामलीला भवन है, धर्मशाला हैं, स्कूल हैं और जहां जहां आवश्यकता थी सभी जगह बहुत अच्छे शौचालय बनवाए और सड़कें बनवाई, नाले बनवाए। हमने कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया। नगर पालिका का एक बहुत बड़ा गैराज हमने बनवाया है, लगभग 300 गज में, 350 गज में एक गैराज हमने ईदगाह रोड पे बनवाया है। जो जगह वैसे ही पड़ी हुई थी उसको कामयाब किया है। नगर पालिका के अंदर आपने देखा होगा जिसमें कर्मचारी बैठते हैं, बहुत दयनीय स्थिति का वो हॉल होता था, कमरा होता था, उसको हमने नया बनवाया। और सबसे बड़े हमने यहाँ पर 4 बोरिंग बड़े कराए हैं 500 फुट के, जो आज तक, जब से नगर पालिका वजूद में आई, जब से किसी बोर्ड में नहीं हुए।
यानी काफी काम हुए। अगर हुए तो जल निगम द्वारा हुए, जल निगम ने किए, लेकिन हमने पहली बार नगर सरकार से मंजूर कराकर यहां से डीपीआर बनाई, डीपीआर बनाकर सरकार से मंजूर कराकर हमने 4 बोरिंग यहां बड़े कराए हैं, जिससे जनता को 20 साल के आने वाले टाइम में समस्या पानी की नहीं होगी। आप देख लेना, ईश्वर ने चाहा और जनता को बहुत अच्छा पानी मिलेगा। 500 फुट का पानी आप समझ सकते हैं कितना अच्छा पानी होगा। तो सर अगर बात की जाए, देखिएगा सभी तरह तो लास्ट में अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय जनता है जो आपके पास में प्रभावित थी अभी 5 साल से थी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि नगर पालिका अध्यक्ष का पद जो है ये एक आम आदमी की प्राइमरी जरूरतों का पद है। इसमें प्राइमरी का मतलब छोटी जरूरतें जहां से शुरू होती हैं, राशन कार्ड है, सफाई व्यवस्था है, पानी है, लाइट है, आपका आधार कार्ड है, ये सब चीजें जुड़ती हैं एक अध्यक्ष से। और अगर जनता अध्यक्ष ऐसा चुनेगी जो उनकी पहुंच में होगा तो जनता को आसानी रहेगी, और अगर जनता ऐसा अध्यक्ष नहीं चुनेगी तो देखो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैंने जनता से वादा किया था, जब मैंने चुनाव लड़ा मैंने वादा किया था कि मैं आपको समय, सम्मान और काम जिस लायक हूं करने में कोई मतलब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मैंने ऐसा प्रयास किया, जनता को पूरा समय दिया, सम्मान दिया, और जिस लायक हुआ वो काम भी मैंने जनता का पूरा किया है। आपने देखा होगा, मेरे यहाँ कोई भी आ गया, मैंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जो है देर किए तुरंत जो है जनता की समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। और अपने इस कस्बे की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया, मेरे बोर्ड ने बड़ा सहयोग किया, मेरे तमाम साथियों ने बड़ा सहयोग किया, और सौहार्द के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ ये 5 साल पूरे हुए। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी, जरूर रह जाती है आदमी से, उनको आगे चलकर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और हर स्तर पर विकास के क्षेत्र में जो योजनाएं सरकार, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह को ले लीजिए आप, जिले में आप टॉप पर हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में आप टॉप पर हैं, ये नकुड़ की बात कर रहे हैं? नकुड़ की बात कर रहा हूं, जितनी योजनाएं चली हैं उसमें आप टॉप पर हैं। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड मंगा लेना, देख लेना। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह नगर पालिका नकुड़ ने कराए, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा आवास नकुड़ नगर पालिका ने बनवाए, जो 10-10 हजार का वेंडर का वो लोन सरकार ने दिया, सबसे ज्यादा नकुड़ नगर पालिका ने कराया। हर स्तर पर नगर पालिका नंबर 1 रही। आप इस बात को वैसे पूछ लेना, देख लेना, समझ लेना, आप पत्रकार हैं, पूरे जिले में रहते हैं, मालूम कर लेना आप। और ये मेरे लिए भाई संतोष की बात है कि जो इस स्थिति में भी, क्योंकि कार्यकाल तो देखो बहुत सख्त रहा, ये 2-2.5 साल का कार्यकाल जो कोरोना काल का रहा वास्तव में बड़ा सख्त रहा, लेकिन इसमें भी भरपूर हर टाइम जनता के बीच में खड़े रहकर काम किया। जिस लायक थे, जो कर सकते थे, मदद कर सकते थे या सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते थे, सब पूरा दिलाने का प्रयास किया, जनता के बीच में रहकर काम किया, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बात करते इधर हमारे साथ में भाई साहब है। भाई साहब, दोबारा फिर ताल ठुक रही है, और दोबारा ताल फिर शाहनवाज खान साहब ने जो आज कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह जीत होगी। चुनाव लड़ा जाएगा मजबूती के साथ, आवाम साथ देगी, इंशाल्लाह चुनाव जीतते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? जनता वोट दे, सपोर्ट करे, सब साथ दे भाई, इंशाल्लाह सबके साथ इसी तरह रहा जाएगा जिस तरह 5 साल का। बात करते हैं एक और, देखिएगा इधर हमारे साथ में अंकल जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, शाहनवाज खान जी ने एक बार और ताल ठोक दिया, क्या कहना चाहेंगे? सब इनके साथ है जी, पूरी पब्लिक। पूरी पब्लिक साथ। बहुत बढ़िया, क्या काम कैसा चला? बहुत बढ़िया काम किया, पूरे कस्बे में विकास क्या किया, काम दिखाई दिया? बहुत अच्छा काम किया, पूरी पब्लिक इनके साथ है। मकान बने हैं? बहुत ज्यादा, सबसे राशन कार्ड की बात कर, राशन कार्ड में कोई राशन कार्ड घर घर पहुंचे हुए हैं, सबके बने हुए हैं। मकान बहुत बने, इतने कहीं नहीं बने जितने यहाँ बने। हर काम यहाँ पूरा हुआ और सबको प्यार दिया, सम्मान दिया। बात करते हैं एक और, भाई साहब टीटू हैं। टीटू साहब काफी फेमस रहते हैं, भाई साहब रेडी भी लगाते हैं, और रेडी में भी काफी हिंदू मुस्लिम सब देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे अब की बात? हम तो सेवा कटे सबकी। क्या दिखाई दे रहा है? चेयरमैन हम बड़े 5 साल बड़े कटे चेयरमैन साहब के, पब्लिक साथ बने इनके। कोई आज तक प्रसाद की बात की, कोई कहना कोई कुछ भी कहो जाओ, इनकी कोई काम में दिक्कत नहीं है। चाट खुआ का तो नहीं किया? अरे नहीं, चाट कोई निष्पत्ति चलती है यहाँ तो खुला काम है। जो जिसका देखा हो मालूम, जिसका देखा होगा, जो देखा हो बता रहे, तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। बस साहब कोई दिक्कत की बात। लाइटें वाइटें सब चमक। 5 साल में बड़े टाइम कटा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जो चेयरमैन ने माल खाया, मैं तो खा गया, सबका खाना माल खा के पूरी काम चला, तो नहीं चला काम? ये खुला नाम है, शमशान घर का ही खा गए पूरी छोटे जो बात करते हैं। सर, शाहनवाज खान जी ने दोबारा फिर से ताल ठोक दिया एक बार, क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा?
आने वाले टाइम में पब्लिक ही उनका सहयोग देगी, क्योंकि उन्होंने इस कस्बे के लिए वो काम किया है जो सोच से भी ज्यादा बाहर काम किया है। जो पब्लिक वहां तक सोच नहीं सकती थी, वो काम शाहनवाज खान ने पहली बार अपनी योजना में किया है। बहुत थोड़े समय रहते हुए 2 साल 3 साल तो हमारे कोरोना काल में निकल गए, जो परिस्थिति सामने है सब पब्लिक को पता है। उसके रहते हुए भी वो प्रयास किया है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, इस कस्बे के लिए, जो एक संभव होना था उससे भी ज्यादा संभव किया है। तो जनता जो है तहे दिल के साथ इनके साथ जुड़ी हुई है। ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं और हर समस्या को बाखूबी समझते भी हैं और उसको हल करने का 100% प्रयास करते हैं। इसी चीज को जनता देखती है, जनता यही चाहती है कि ऐसा आदमी हमारे बीच में रहे जो कि हमारी सारी दुख सुख की भावनाएं सुन सके और उस पर विचार कर सके। तो ऐसे इस टाइम में जो चेयरमैन है, कई तो चेयरमैन हो चुके हैं नकुड़ के अंदर, सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है वो शाहनवाज खान साहब का है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे विपक्ष सब तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि शाहनवाज खान ने जो काम किया कि बसपा से कहीं दावेदारी ठुकती है? नहीं, देखो अब जिस पार्टी में आदमी रहता है उसी पार्टी से दावेदारी ठोकने का प्रयास रखना भी चाहिए, क्योंकि जब बसपा में हैं तो बसपा के लिए हम काम कर रहे हैं तो बसपा में ही अपना अधिकार ढूंढेंगे ना, दूसरी पार्टी में थोड़ा ना ढूंढेंगे। तो बसपा के लिए मर मिट रहे हैं तो बसपा के लिए काम करेंगे और बसपा के लिए वोट मांगेंगे। और ये तो चुनाव चेयरमैन का है, आने वाला जो एमएलए एमपी का जो चुनाव होगा नहीं, उसमें भी दमखम रखने का ताकत रखते हैं हम लोग कि बसपा बढ़े और बसपा को आगे बढ़ाएं और हम भी चमके, बसपा भी चमके और हमारा कस्बा भी चमके। बसपा भी चमके और शाहनवाज भी चमके। सन्नू से बात करते हैं, भाई साहब बहुत रहते हो फील्ड में, क्या कह रहे हो अब की बार? इंशाल्लाह शाहनवाज खान साहब जीतेंगे चुनाव। अच्छा, ऐसे ही जी, काम बहुत करे चेयरमैन साहब ने, मतलब सब। हाँ, काम स्ट्रीट लाइट देख लो, सड़कें देख लो, मकान देख लो, राशन कार्ड किसी का नहीं बना वो बनेगा, सब मकान बनाए हैं सबसे ज्यादा, सबका साथ सबका विकास चलाया है, मतलब पूरा सबका साथ सबका विकास में कहना नीचे भी दिखाई दे दिया, चेयरमैन साहब ने करके दिखाया है। नीचे भी दिखाई दिया। हाँ, नीचे भी दिखाई दिया। अच्छा, बात करते हैं सर अंकल जी में एक बार, क्या करते हैं सर? शाहनवाज खान ने एक बार ताल ठोक दिया, क्या कहना चाहेंगे? बोलो। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? शाहनवाज भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे बढ़िया टाइम दिया है पब्लिक को मिलने के लिए। जो भी गया है कोई खाली नहीं के स्तर से गया है, बहुत अच्छे रहे हैं चेयरमैन ने, माशाल्लाह बहुत बढ़िया की है। तो ऐसी देखेगा नकुड़ के अंदर ताल एक बार फिर ठोकने के लिए तैयार है शाहनवाज खान साहब यहाँ पर और बसपा से। और ऐसी तमाम जानकारी बने रहेगा बीजेडी न्यूज के साथ में। नमस्कार।